कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद्र, सारिका पाटनी। प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन, बेंगलोर। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र की आज अंतिम पाठशाला है और इस अंतिम पाठशाला में अंतिम तत्व की भी चर्चा है। 7 तत्वों में अंतिम तत्व है मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व का बड़ा सुंदर वर्णन है। पहला सूत्र देखते हैं। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। बोलिए। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयात, मोहनी कर्म का क्षय हो जाने से। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय हो जाने से केवल ज्ञान होता है। यहाँ केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसका जो क्रम है वो बताया। सबसे पहले क्या होता है, मोहनी कर्म का क्षय होता है। मोहनी कर्म का क्षय हो जाने के बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का क्षय होता है। जब 4 घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है सोई केवल ज्ञान हो जाता है। मोहनी कर्म का क्षय कहाँ होता है? मोहनी कर्म का क्षय सबक श्रेणी वाले जीव 10वें गुण स्थान के अंत में करते हैं। और अगर हम ढंग से देखें तो 4थे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक दर्शन मोहनी का क्षय हो जाता है और आगे छपक श्रेणी मार्ग के 10वें गुण स्थान के अंत में चारित्र मोहनी का क्षय हो जाता है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय इन 3 कर्मों का क्षय 12वें गुण स्थान के अंत में होता है और इनका क्षय होते ही केवली भगवान 13वें गुण स्थान में भी मुनि महाराज केवली बन जाते हैं। पंडित जी, 4 कर्मों की 47 प्रकृतियां होती हैं, किंतु हम पूजा पढ़ते हैं चौकर्मन की 63 प्रकृति नाश। ये 63 प्रकृतियों का नाश किस प्रकार से? एक्चुअली पूजा की जो पंक्ति बोलते हैं ना, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, ये ठीक नहीं। इसकी जगह बोलना चाहिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश। घातिया कर्मों की प्रकृति कितनी? 47। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहनी की 28, अंतराय की 5, 47 प्रकृतियां। 3 आयु की सत्ता केवली भगवान के होती ही नहीं, सिर्फ मनुष्य आयु की सत्ता रहती है, अन्य 3 आयु की सत्ता नहीं होती। तो 47 और 3 50। इसके अलावा नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का और नाश करके वे 63 प्रकृतियों का नाश करते हैं। इसलिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश बोलने से बात बनती है। 4 घातिया कर्मों की 47,
आयु कर्म की 3, नाम कर्म की 13। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। बंध हेतु अभाव, बंध के कारणों का अभाव होने से, बंध के कारण मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुवा। अब 14वें गुणस्थान के अंत में क्या हुआ? मिथ्या प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योग, प्रवृत्ति प्रमाद कषाय योग सब समाप्त। तो बंध के हेतु जो थे ना, बंध के कारण, उनका अभाव हो जाने से और निर्जराभ्याम आत्मा के साथ जितने कर्म लगे थे उन सब कर्मों की कंप्लीटली निर्जरा हो जाने से, कृष्ण माने संपूर्ण, कर्म माने कर्मों से, विप्र मोक्षो विशेष प्रकार, प्रामाणे प्रकृष्ट रूप से अर्थात 100% कंप्लीटली मोक्षो छूट जाना मोक्ष है। मोक्ष की प्रक्रिया बताई जा रही है। मोक्ष क्यों होता है, किन कारण से होता है, इन्होंने बताया। अब बंध के हेतुओं का तो अभाव हो गया, नवीन आश्रव बंध समाप्त। अच्छा, दूसरा, जितने कर्म आत्मा के साथ थे उनकी निर्जरा हो गई, तो आत्मा परम शुद्ध हो गई। तब इन्होंने कहा कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो, उसका नाम मोक्ष है। अर्थात आत्मा का समस्त कर्मों से रहित हो जाने पर जो शुद्ध अवस्था प्राप्त होती है उसका नाम मोक्ष है। अष्ट कर्मों की चर्चा तो हो गई, भावों का क्या होता है उसके बारे में अगले सूत्र में बता रहे हैं। औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च। आचार्य कह रहे हैं औपशमिक आदि से लेकर और भव्यत्व भाव तक जितने भी भाव थे उनकी भी च माने उनसे भी जीव छूट जाता है। अर्थात औपशमिकादि से लेकर और भव्यत्व भाव तक जितने भी भाव हैं उन सब से यह आत्मा छूट जाता है और मोक्ष में चला जाता है। अर्थात जो आत्माएं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाती हैं उसमें औपशमिक से लेकर और भव्यत्व भाव तक कोई भाव नहीं पाए जाते। अगला सूत्र देखें। अब किसी ने पूछा भगवान आचार्य भगवान तो बचा क्या, कौन से भाव बचे? तो आचार्य ने सूत्र बनाया अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। अर्थात अन्यत्र माने सिवाय, केवल सम्यक् केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इसके अलावा अन्य सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। अन्यत्र माने सिवाय, केवल सम्यक् सिर्फ सम्यक् मात्र रह गया। केवल सम्यक्, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व भाव ये तो रह जाते हैं, अन्य सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। मोक्ष हो जाने पर फिर आत्मा का क्या होता है? अगला सूत्र देखें। तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्, तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात्। तत् अनंतरम उसके बाद ऊर्ध्वम गच्छति आत्मा ऊपर जाता है। आ लोक अंतात, लोक के अंत तक। जब तक यहाँ आत्मा संसारी अवस्था में था तब तक यहाँ था। जैसे ही कर्म बंधन समाप्त हुआ आत्मा सीधा वहाँ से ऊपर जाता है। कहाँ तक जाता है? जहाँ लोक का अंत है। लोक का अंत कहाँ है? पूरे 14 राज्यों के ऊपर अंतिम तमवातलमवलय के अंत तक। अब यहाँ प्रश्न उठता है ऊपर ही क्यों जाता है, तिरछा या नीचे क्यों नहीं जाता? सिद्धात्मा सिद्ध भगवान तो कहीं भी रहे,
उन्हें कोई कष्ट कोई दुख तो होने का प्रश्न नहीं उठता। तो आचार्य स्वयं अगला सूत्र लिखते हैं, पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। बोलिए, पूर्व प्रयोगात् असंगत्वात् बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। चार कारण दिए आचार्य ने, पूर्व प्रयोगात्, दूसरा असंगत्वात्, बंधच्छेदात् तथागति परिणामाच्च। अर्थात पूर्व प्रयोगात् पहले से ही उस रूप प्रयोग होने से मुनि क्यों बने थे, ध्यान क्यों लगाया था कि मेरी आत्मा शुद्ध हो जाए और मैं ऊपर सिद्धालय में विराजमान हो जाऊं। इसलिए पहले से उसी रूप प्रयोग होने से। असंगत्वात्, आत्मा के साथ जो अन्य पदार्थ लगा था उस पदार्थ से रहित आत्मा के शुद्ध हो जाने से। बंधच्छेदात्, आत्मा कर्म बंध से बंधा हुआ था, बंध का छेद होने से आत्मा सीधा ऊपर जाता है। तथागत परिणामात्, उस गति रूप आत्मा का स्वभाव होने से। आत्मा कैसी होती है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी। इसलिए ऊर्ध्वगमन स्वभाव होने से आत्मा कर्म बंधन से रहित होने पर सीधा ऊपर जाता है लोकांत तक। फिर एक बात देखें, सूत्र नंबर 6 में 4 कारण बताए हैं, सूत्र नंबर 7 में उन 4 कारणों के उदाहरण से उन चारों कारणों को समझाया है। यहाँ कह रहे हैं कर्म बंधन से रहित होने पर सीधा आत्मा ऊपर क्यों जाता है, क्योंकि पूर्व प्रयोगात् पहले से वही उसी रूप प्रयोग हो रहे थे, इस कारण। असंगत्वात्, जो अन्य पदार्थ उद्गल वर्गणाएं आदि लगी थी, द्रव्यकर्म नोकर्म भाव कर्म रूप परिणमन हो रहा था, लगे हुए थे, उन सब से रहित होने से। बंधच्छेदात्, आत्मा बंधा हुआ था, बंधन के नष्ट होने से। और तथागत परिणामात्, उस गति रूप स्वभाव होने से। आत्मा कैसा है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, तिरछे गमन स्वभावी नहीं। इसलिए आत्मा सीधा ऊपर जाता है। तो आदि को आचार्य उदाहरण से अगले सूत्र में समझा रहे हैं। आविद्ध कुलाल चक्रवत विपगत लेपालाम बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। आविद्ध कुलाल चक्रवत विपगत लेपालाम बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। फिर बोलिए, आविद्ध कुलाल चक्रवत विपगत लेपालाम बदेरंड बीज बदग्नि शिखावच्च। ऊपर 4 कारण थे, नीचे 4 कारणों के 4 उदाहरण दिए हैं। देखिए, पहला उदाहरण आविद्ध कुलाल चक्रवत, दूसरा व्यपगत लेपालावत, तीसरा एरंड बीजवत अग्नि शिखावच्च। अर्थात आविद्ध कुलाल चक्रवत, कुम्हार के द्वारा घुमाए गए चक्र के समान। आविद्ध कुलाल, घुमाए गए कुम्हार के द्वारा चक्र की तरह। दूसरा व्यपगत लेपालावत, अर्थात इसको बहुत से लोग गलत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यपगत लेपालाम्बु, पालाम्बु नहीं पालाम्बु, व्यपगत लेप अलावत। तो क्या बोलेंगे, व्यपगत लेपालावत। अर्थात व्यपगत माने हट गई है, दूर हो गया है लेप जिससे, ऐसे तुम्बी की तरह। एरंड बीजवत, एरंड अरंडी के बीज की तरह। और अग्नि शिखावत, अग्नि की शिखा की तरह। ऊपर से इन 4 उदाहरणों को अर्थात 6 और 7वें सूत्र को अब जोड़ के देखते हैं। पूर्व प्रयोगात्, अर्थात जैसे पहले निरंतर मोक्ष जाने के प्रयोग किए थे,
अब जब अवसर मिला तो आत्मा सीधा ऊपर जाता है। उसी तरह कुम्हार के द्वारा घुमाया गया चक्र था, डंडा हट गया, फिर भी चक्र जो है ना पूर्ण प्रयोग के अनुसार घूमता रहता है। उसी तरह आत्मा ने पहले निरंतर ऊपर जाने का पुरुषार्थ किया था, तो कर्म हट जाने पर घुमाए गए चक्र के समान सीधा ऊपर जाता है। दूसरा असंगत्वात्, संग रहित होने से। कोई तुम्बी है, तुम्बी के ऊपर मिट्टी लगा दी और उसको नीचे पानी में डाला तो वो तालाब के तल में जाके बैठ जाती है। जैसे जैसे उसकी मिट्टी धुलती जाती है, हटती जाती है, तुम्बी ऊपर आती जाती है। उसी तरह आत्मा कर्म बल के कारण अभी तक संसारी अवस्था में था, अब जैसे ही कर्म बल हटा आत्मा सीधा ऊपर जाता है। तीसरा कारण बताया बंधन छेदात, बंध का छेद होने से। उदाहरण दिया एरंड बीजवत, जैसे अंडी का बीज पेड़ में लगा होता है, जब सूख जाता है तो चटकती है अंडी और वो अंडी का बीज सीधा ऊपर जाता है। उसी तरह यहाँ इसको लगाना है बंधन छेदात। जब तक कर्म बंध था आत्मा यहाँ था, कर्म बंधन से छूटा तो जैसे अंडी का बीज ऊपर जाता है उसी तरह सीधा ऊपर जाता है। तथागत परिणामात, उस गति रूप स्वभाव होने से। उदाहरण दिया अग्नि शिखावत, आप अग्नि जलाइए, दिया जलाइए, दीपक जलाइए, अग्नि हमेशा ऊपर जाती है। क्यों जाती है? ऐसा उसका स्वभाव है। इसी तरह आत्मा भी जब मुक्त हो जाती है तो अग्नि शिखा की तरह स्वभाव वैसा होने से सीधा ऊपर गमन करती है। इस प्रकार छठे सूत्र के चारों प्रयोगों, चारों सिद्धांतों का सातवें सूत्र के चारों उदाहरणों के द्वारा आचार्य ने स्वयं स्पष्टीकरण किया और उन्होंने बताया इसलिए बंध का अभाव होने से आत्मा सीधा ऊपर गमन करती है। सिद्ध आत्मा लोक अंत से ऊपर क्यों नहीं जाता? इसलिए आचार्य अगला सूत्र लिख रहे हैं धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाया भावात्, धर्मास्तिकाय का अभाव होने से। धर्मास्तिकाय अभावात्, जीव और पुद्गलों का गमन कहाँ तक होता है? जहाँ तक धर्म द्रव्य है। लोक के अंत के बाद अब सिर्फ मात्र अलोकाकाश है और वहाँ धर्म द्रव्य नहीं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कारण इस पूरे लोक का बंटवारा है। लोकाकाश कहाँ तक? क्षण द्रव्य कहाँ तक? जहाँ तक धर्म द्रव्य है। धर्म द्रव्य अगर और आगे होता तो सभी द्रव्य आगे तक जाते। इसलिए धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध आत्मा का गमन लोकांत तक होता है, उससे आगे नहीं। सूत्र बना दिया धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध आत्माएं लोकांत तक जाती हैं, आगे नहीं जाती। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्तरा साध्या। सिद्धों में इन अपेक्षाओं से भेद होते हैं। कौन कौन सी अपेक्षा ली है? क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, ज्ञान, अवगाहना, अंतर, संख्या और अल्प बहुत से सिद्धों में भी विशेषता होती है। समय कम है, संक्षेप से समझ लेते हैं। क्षेत्र, कोई भरत क्षेत्र से सिद्ध हुए हैं, कोई विदिक क्षेत्र से हुए हैं, कोई ऐरावत क्षेत्र से हुए हैं। काल की अपेक्षा, जैसे भगवान आदिनाथ तीसरे काल में मुक्त हुए, भगवान वर्धमान चौथे काल में मुक्त हुए और जम्बू स्वामी पांचवें काल में मुक्त हुए। गति, कोई
ऊपर देवलोक से आकर मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं, कोई नरक से आकर मनुष्य बनकर सिद्ध होते हैं। लिंग कोई स्त्री भावलिंग के साथ फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, कोई पुरुष भावलिंग के साथ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अर्थात मोक्ष प्राप्त होने से पहले कोई स्त्री भावलिंगी थे, कोई पुरुष भावलिंगी थे। हम ये भी कह सकते हैं किन्हीं के द्रव्यलिंग में अंतर भी था, कोई पिछी कमंडलु अवस्था में थे, कोई मात्र पिछी में थे, कोई पिछी कमंडलु से रहित थे। इस प्रकार लिंग की अपेक्षा भेद है। तीर्थ की अपेक्षा कोई भगवान आदिनाथ के तीर्थ में हुए, कोई श्रीमंदिर स्वामी के तीर्थ में मुक्त हुए। चारित्र की अपेक्षा कोई सामायिक छेदोपस्थापना सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात 4 चारित्र से मुक्त हुए, कोई सामायिक सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात 3 से मुक्त हुए और कोई 5 चारित्र वाले होकर मोक्ष प्राप्त हुए। प्रत्येक बुद्ध कोई स्वयं अपने आप ही वैराग्य को प्राप्त हुए, बोधित बुद्ध कोई किसी के द्वारा उपदेश प्राप्त करके वैराग्य को प्राप्त हुए। ज्ञान कोई मति शुद्ध और केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष हुए, कोई मात्र शुद्ध अवधि फिर केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष हुआ और किन्हीं को मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान 5 ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष हुए। अवगाहना मतलब मुक्त होने से पहले शरीर का जो आकार होता है, 13वें गुणस्थान के अंत में आत्मा तत् प्रमाण रह जाता है। उसके बाद उसके प्रदेश और संकोच या विस्तार को प्राप्त नहीं होते। तो अवगाहना कितनी होती है? सिद्धों की सबसे कम अवगाहना होती है 3.5 अरत्नी से कुछ कम, हम कह सकते हैं 3.5 हाथ से कुछ कम। और उत्कृष्ट अवगाहना होती है 525 धनुष, जैसे बाहुबली भगवान की थी उससे कुछ कम। अंतर कोई सिद्ध बने, उसके बाद कोई 1 समय बाद सिद्ध बने, कोई 2 समय बाद सिद्ध बने या कोई 6 महीने बाद तक सिद्ध बने, क्योंकि उत्कृष्ट अंतर 6 माह का है। संख्या कोई एक साथ 1 सिद्ध हुए, कोई 2 सिद्ध हुए और अधिक से अधिक कोई 108 सिद्ध हुए। और अल्प बहुत अर्थात कहीं से ज्यादा सिद्ध हुए और कहीं से कम सिद्ध हुए। जैसे समुद्र आदि से सिद्ध परमेष्ठी कम होते हैं, भरत ऐरावत से उससे ज्यादा होते हैं और विदिक क्षेत्र से उससे भी ज्यादा होते हैं। यद्यपि सिद्धों में कोई अंतर है नहीं, पर इन अपेक्षाओं से कदाचित कथनचित सिद्धों में अंतर कहा गया है, ताकि सिद्धों के बारे में और विशेषता का ज्ञान हो। इस तरह मोक्ष तत्व का वर्णन पूरा हुआ और इस सूत्र के पूरे होने के साथ साथ तत्वार्थ सूत्र भी पूरा हुआ। आगे आचार्य ने लिखा है, जो इस तत्वार्थ सूत्र का पाठ भाव सहित करते हैं उनको मात्र पाठ करने से 1 उपवास का फल मिलता है। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर कोई भूल चूक कहीं हुई हो तो मैं विद्वत जनों से, ज्ञानी जनों से अनुरोध करूंगा, मुझे क्षमा करें। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानव चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेन्द्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन, जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी। प्रकाश चंद, सारिका पाटनी। प्राची जैन,
कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार, मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।